हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस केमिस्ट्री चैनल। सो हम सॉलिड स्टेट में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, उसमें हमने 3 टाइप्स डिस्कस कर लिए थे लास्ट वीडियोस में। आज हम डिस्कस करेंगे उसका 4th टाइप विच इज़ मेटेलिक सॉलिड। देखो क्या होता है मेटेलिक सॉलिड। इन केस ऑफ मेटल इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे। देखो कंस्टिट्यूएंट particles are positively charged metal ions and freely electrons। ठीक है, जो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस होंगे और फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब जो ये पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस हैं और फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ से जनरेट होते हैं या कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। देखो these are produced from metal atom, because metals have low ionization energy, and can easily remove loosely bounded valence electrons and leave behind the positive charged ions। इनको हम क्या बोलेंगे, कर्नल्स। अभी बताते हैं इनको कर्नल्स क्यों बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो ये पॉजिटिव चार्ज मेटल आयंस हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, मेटल एटम से। अब मेटल एटम से कैसे प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि जो अल्कली मेटल्स होती हैं उनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है, अब ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, वो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी एटम के वैलेंस सेल में लूजली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हम उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब किसी भी एटम के वैलेंस सेल में जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हम उसको क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब जो अल्कली मेटल्स हैं जैसे सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटासियम, ये सब क्या अल्कली मेटल्स हैं। ठीक है, इनकी क्या है, लो आयनाइजेशन एनर्जी है। लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो जो इनके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या होंगे, इजीली रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, इजीली रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद क्या बचेगा वहाँ पर, या क्या क्रिएट हो जाएगा वहाँ पर, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। क्या बचेगा वहाँ पर, पॉजिटिवली चार्ज आयंस बचेगा। देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखो जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम मेटल है विच इज़ अल्कली। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11। ठीक है, अब देखो इसका जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन क्या है, 281। ठीक है, अब देखो जैसे ये हमारे पास इसका ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड में कितने आएंगे 8 आएंगे,
8 आएंगे, ठीक है। और थर्ड में कितने आएंगे? 1, ठीक है। जो ये वाली सेल है ये क्या है? आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल। और ये 2 हैं, जो ये 2 हैं इनको हम क्या बोलेंगे? इनर सेल, ठीक है। और ये क्या है? न्यूक्लियस। अब देखो जो इसकी वैलेंस सेल है या आउटर मोस्ट सेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये इजीली क्या हो सकता है? रिमूव हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकता है यहाँ से। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा यहाँ से तो क्या होगा? बाद में क्या बचेगा? यहाँ पर इनर सेल बचेगा और न्यूक्लियस बचेगा यहाँ, ठीक है। जो आउटर मोस्ट सेल तो खत्म हो जाएगी क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? इनर सेल बचेंगी, 2 इनर सेल, और एक क्या बचेगा? न्यूक्लियस, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं कि बाद में जो एटम का जो रेस्ट पार्ट है, इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने के बाद जो एटम का रेस्ट पार्ट है हम उसको क्या बोलेंगे? कर्नल्स बोलेंगे या पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस बोलेंगे, ठीक है। देखो अब जो कर्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्लस इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? कर्नल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो जो ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं यहाँ पे, जो ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं, अब ये कहाँ जाएंगे? देखो आपको पता है कि जो मेटल होती है उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे आउटर मोस्ट सेल से, ठीक है। तो वो क्या होगा? देखो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीली मूव थ्रू आउट द क्रिस्टल, throughout the metal crystal, ठीक है। लाइक वाटर फ्लो इन सी, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली रिमूव हुए हैं अब ये क्या करेंगे? फ्रीली मूव करेंगे, पूरे मेटल क्रिस्टल में फ्रीली मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे? जैसे सी में वाटर फ्लो करता है, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं इनको, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं हम इनको क्या बोलते हैं? सी ऑफ फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पर जैसे मेटल क्रिस्टल का डायग्राम दिखाया हुआ है, यहाँ पे देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या रिमूव हो गया, उसके बाद जो एटम का रेस्ट पार्ट बचा है वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस बचा है, या हम बोल सकते हैं इनको कर्नल्स। हम इनको क्या बोलेंगे? जो पॉजिटिव चार्ज आयंस है इसको क्या बोलेंगे? कर्नल्स, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे? कर्नल्स बोलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए थे ये क्या है? ये क्या करेंगे? सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही क्या करेंगे? फ्रीली मूव करेंगे थ्रू आउट द क्रिस्टल। जैसे सी में वाटर फ्लो करता है ऐसे ये इलेक्ट्रॉन्स इस क्रिस्टल में, पूरे क्रिस्टल में फ्लो करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब आप कहोगे कि जो ये पॉजिटिव आयंस है ये क्यों नहीं मूव करेंगे, ये क्यों नहीं फ्लो करेंगे इस क्रिस्टल में? क्योंकि जो ये न्यूक्लियस है ये पॉजिटिव आयंस है या कर्नल्स है ये, क्योंकि कर्नल्स किससे बना है? न्यूक्लियस प्लस इनर सेल इलेक्ट्रॉन से बना है, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है वो हैवी होता है देन इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इसीलिए ये फ्लो नहीं कर पाते, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थ्रू आउट द क्रिस्टल फ्लो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ईच मेटल एटम contributes one or more electrons. These mobile या freely electrons are attracted
by positively charged ions and hence these positively charged ions are held together अब देखो इसमें जो ईच मेटल एटम है वो क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब रिमूव करेंगे वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी वैलेंस सेल में से, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, जो डायग्राम दिखाया हुआ है यहाँ पे मेटल क्रिस्टल का, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए यहाँ पे, बाद में क्या है पॉजिटिव आयंस बचे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, या बोल सकते हैं कर्नल्स बचे हुए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, देखो जो दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, जो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव चार्ज आयंस को। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये अट्रैक्ट करेगा इस पॉजिटिव चार्ज आयंस को। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसको करेगा अट्रैक्ट, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसको करेगा अट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हेंस दीज पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर हेल्ड टुगेदर, मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है वो पास पास आ जाएंगे, ठीक है, हेल्ड टुगेदर। द फोर्स that holds the charged ions together is called metallic bond, ठीक है। कौन सी फोर्स है जो चार्ज मेटल आयंस को टुगेदर करती है, कौन सी फोर्स है, मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव चार्ज आयन से, ठीक है। जो उसमें फोर्स होती है वो कौन सी होती है, मेटेलिक बॉन्ड होता है, ठीक है।